सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर बड़े ही आदर के साथ हम आप सभी का सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम हबक्कुक के अध्ययन को जारी रखते हुए उसके तीसरे अध्ययन के तीसरे पद से आगे बढ़ेंगे। आज के भाग में हम हबक्कुक के एक और भजन पर मनन करेंगे, जिसमें हमें 3 संतों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। अंततः हमें हबक्कुक की प्रार्थना देखने को मिलती है, जो परमेश्वर की दया के लिए विनती करता है। आइए मित्रों, हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर के सेवक से वचन सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता की दया और अनुग्रह बहुतायत से होती रहे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना सर्वोत्तम है और हम उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको याद है, हम हबक्कुक नबी की भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय के पद 3 से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। हबक्कुक ने कहा था कि वह गुम्मट में जाकर प्रतीक्षा करेगा कि परमेश्वर उससे क्या कहता है। परमेश्वर से उत्तर पाकर उसके विचार अब बदल गए और उसकी आंखें खुल गई। वह जो परमेश्वर को चुप बैठे रहने का दोषी करार दे रहा था, अब वह डर गया कि परमेश्वर का दंड अति कठोर है। अभी तक तो वह अपने लोगों से रुष्ट होकर परमेश्वर से उन्हें दंड देने को कह रहा था, परंतु अब वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उन्हें दंड तो दे, परंतु अपने क्रोध में भी दया करना ना भूले, क्योंकि बेबीलोन की सेना अति भयानक थी। उसने अशूर जैसे खूंखार लोगों का दमन किया था। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 के पद 3 को पढ़ते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर की योजना। इस भाग में मेरे विचार में पृष्ठभूमि में 3 मनुष्यों का संदर्भ दिया गया है। हालांकि किसी का भी नाम यहाँ दिया नहीं गया है, क्योंकि यह भजन किसी मनुष्य के कार्य के संदर्भ में नहीं है, पर परमेश्वर के कार्य पर आधारित भजन है। इस कारण किसी मनुष्य का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। कुछ धर्मशास्त्र के ज्ञाता केवल 2 मनुष्यों को ही देख पाते हैं, परंतु मेरे विचार में पद 3 से 6 में अब्राहम, पद 7 से 10 में मूसा और पद 11 से 15 में यहोशू का संदर्भ दिया गया है। तथापि कुछ विचारकों के अनुसार केवल मूसा का ही संदर्भ यहाँ पर दिया गया है, जिसका वर्णन पद 3 से 10 में किया गया है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हबक्कुक 3 उसका 3। लिखा है, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। सेला। दोस्तों, यहाँ पर तेमान एदोम है और पारान सीनै प्राय द्वीप में उसके निकट एक स्थान है। बहुत से लोगों का मत है कि इसका संदर्भ उस समय से है जब इस्राएल की संतान मिस्र की गुलामी से छूटकर आई थी। पर आपको याद होगा कि इससे पहले अब्राहम मिस्र को गया था। यहाँ पर सेला एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण शब्द है, जो भजन संहिता में भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर सेला शब्द का उपयोग प्रकट करता है कि यह भी एक भजन है। सेला के अर्थ को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ मानते हैं कि यह संगीत के मध्य सांस लेने के अंतराल को प्रकट करता है। कुछ का मानना है कि जब भजन को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया जाता है, तब ढोल की ताल को प्रकट करने वाला शब्द सेला है। मुझे संगीत की अधिक समझ तो नहीं है, पर इब्रानी भाषा के अनुसार इसका अर्थ है रुको, देखो और सुनो। हमें सभी मार्गों पर या रेल लाइनों की क्रॉसिंग पर यह लिखा देखने को मिलता है, रुको, देखो, सुनो। सेला का यही अर्थ है। दोस्तों, परमेश्वर कहना चाहता है, ध्यान से सुनो, चूकना नहीं, विचार करो। इस समय गायक रुकेगा और ढोलक बजाने वाला पूरे जोश के साथ बजाएगा। सेला का अभिप्राय है, जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। अब चाहे यह पद अब्राहम या मूसा किसी के भी संदर्भ में हो,
यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दोनों ही के साथ रहा। यहाँ पर हमारे पास परमेश्वर की महिमा का एक अद्भुत और अलौकिक चित्रण है। लिखा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। ऐसा तो अब तक देखने को नहीं मिला था, परंतु हाँ, अब्राहम के मन में निश्चय ही परमेश्वर की स्तुति व्यक्त थी। इस्राएलियों के मन में भी निर्गमन के आरंभ में परमेश्वर की स्तुति भरी हुई थी। उसके बाद भी वे अपने पूरे मार्ग में शिकायत करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, और कहता है उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। आज हमें एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की महिमा देखकर प्रभावित होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कैसा वैभवशाली, सामर्थी और अद्भुत है। तब हम आते हैं पद 4 पर, जहाँ पर लिखा है, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। जब वो कहता है उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, दोस्तों ये किरणें प्रकाश की रेखाएं हैं जो निकल रही थी। जैसे कि आप जानते हैं, जब सूर्योदय होता है तब उसकी किरणें फैलने लगती हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चित्रण है जो हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मेरे विचार में जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को इस संसार से लेने आएगा, तब वह महिमा प्रकट होगी जो बैतलहम में उसके जन्म के समय प्रकट नहीं हुई थी, और यही पृथ्वी पर उसके राज्य स्थापित करने के समय भी प्रकट होगा। तब लिखा है, इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की महिमा उसे ऐसे घेरे हुए थी कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे। यदि आप यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा ही परमेश्वर की महिमा को अस्पष्ट कर देती है। उसके व्यक्तित्व की महिमा, यह एक ऐसी चीज है जिसे विश्वासियों को पहचानने और सम्मान देने की आवश्यकता है। हबक्कूक 3:5 में लिखा हुआ है, उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। दोस्तों, यह पद मूसा और 10 विपत्तियों के संदर्भ में भी हो सकता है जो मिस्र पर आई थी, परंतु अब्राहम के संदर्भ में भी हो सकता है जब वह अकाल और विपत्ति के बीच मिस्र गया था। तब हम आते हैं पद 6 पर, जहाँ पर लिखा है, वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। कहता है वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की थी कि मैं यह देश तुझे और तेरे वंश को देता हूं, और उसने उसे नापा था। परमेश्वर ने कहा था कि उसने संसार के देशों को इस प्रकार रखा है जिस प्रकार उसने अब्राहम को वह देश दिया है। यह एक अति आश्चर्यजनक बात है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। तब वो कहता है उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। हमारे परमेश्वर की गति हमारी समझ से परे है मित्रों। यह एक अनुपम भजन है। तब हम आते हैं पद 7 पर, जहाँ पर लिखा है, हबक्कूक 3:7, मुझे कूशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। लिखता है, मुझे कूशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे हुए दिखाई पड़े। यहाँ पर कूशान इथियोपिया है। मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। आपको यह भी याद होगा कि कुछ समय के लिए मूसा मिद्यान देश को गया था, वहां पर उसने वास किया। कुछ विचारकों का मानना है कि फिरौन की पुत्री का पुत्र होने के कारण मूसा ने सेना लेकर इथियोपिया पर चढ़ाई की थी, परंतु इसका कहीं उल्लेख हमें धर्मशास्त्र में नहीं मिलता है। परंतु प्रेरितों के काम 7:22 पद में लिखा है कि मूसा वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। तब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पद 8 पर। कहता है, हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी, जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था? दोस्तों, यह इस्राएल की संतानों के
लाल समुद्र और यरदन नदी को पार करने का संदर्भ है। परमेश्वर ने उनके लिए जल की धारा को रोक दिया था, उसे सुखा दिया था। यह भाषा रूपक और साहित्यिक संदर्भ देती है। यह इब्रानी भाषा की कविता है जो प्रकट करती है कि परमेश्वर समुद्र और यरदन नदी से क्रोधित नहीं था कि उसने इस्राएल का मार्ग बाधित किया था, परंतु उसने केवल मार्ग बना दिया था। हम आगे बढ़ते हैं और पद 9 में आते हैं। लिखा है, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। सेला, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। जब वो कहता है तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। सेला, परमेश्वर अपनी वाचा और इस्राएल को दी गई प्रतिज्ञाएं निभा रहा था। सेला का अर्थ है ढोलक बजा कि वे जाग जाएं और ध्यान से सुने कि परमेश्वर इस समय क्या कह रहा है। तब वो कहता है कि तूने धरती को नदियों से चीर डाला। क्या आपने कभी अपने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने किस प्रकार नदियों के द्वारा धरती को काट डाला है, चीर डाला है। नदियां एक प्रकार से धरती को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, उसको विभाजित करती हैं। यहाँ पर कैसी सुंदर उपमाएं और सही चित्रण प्रकट किए गए हैं। तब हम आगे बढ़ते हुए पद 10 में आते हैं। कहता है, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। जब मूसा सीनै पहाड़ पर व्यवस्था लेने को गया था, तब पहाड़ कांप उठे। तब इस्राएल के लोग इतने भयभीत हो गए थे कि वे उस पर्वत के निकट जाना नहीं चाहते थे। वे इतने भयभीत थे कि वे नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उनसे वार्तालाप करे। ये पद इस बात का चित्रण है कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएल की संतानों को छुड़ाया था। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी और उसने उसे पूरा किया। फिर परमेश्वर ने मूसा के साथ एक वाचा बांधी कि वह इस्राएल के संतानों को मिस्र की भूमि से छुड़ाएगा। उसने उस वाचा को भी पूरा किया और उसने उन्हें वैसे ही छुड़ाया जैसे उसने कहा था। मित्रों, इस अध्याय के पद 11 में हम यहोशू को देखते हैं और मुझे अनुमान है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यहोशू यहाँ पृष्ठभूमि में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, इन लोगों के नामों का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बल या जोर परमेश्वर के कार्यों पर दिया गया है। तब पद 11 में आते हैं। कहता है, तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। दोस्तों, यह पद स्पष्ट रूप से यहोशू के संदर्भ में है। जब वो कहता है तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से, दूसरे शब्दों में सूर्य का चमकना भाले की चमक के समान था। तब पद 12 में हम आते हैं और वहां पर वो कहता है, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस देश में स्थान दिया, तब उसने अमोरियों को उनके पापों के कारण वहां से निकाल दिया। अमोरी जो कि यरीहो में रहा करते थे, वे यौन रोग से ग्रसित थे। अतः परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाल दिया, क्योंकि वे संपूर्ण मानव जाति को उस यौन रोग से प्रभावित कर सकते थे। यह एक महामारी के समान फैला हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अध्याय 3 के पद 13 पर। लिखा है, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। सेला। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अपने अभिषिक्त यह किसके लिए उपयोग किया गया है, इस्राएल या आने वाले मसीह के लिए? व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यह आने वाले मसीह के संदर्भ में है। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। यह प्रभु यीशु मसीह है जो उद्धार करता भी है और अभिषिक्त भी है, हमारा मसीहा है। और जब वो कहता है तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया, सेला,
जब यहाँ पर अभिषिक्त का उल्लेख आता है तब ढोलक को चरम सीमा पर बजाना है, जोर से बजाना है। यह उद्धार के लिए परमेश्वर की अति उच्च कोटि की प्रशंसा को प्रकट करता है। उसने इस्राएल का उद्धार किया था, उसने उन्हें मूसा के हाथों मुक्ति दिलाई और यहोशू की अगुवाई में प्रतिज्ञा के देश में उन्हें प्रवेश दिलाया। ये परमेश्वर के काम थे मित्रों। अब हम पढ़ते हैं पद 14 और 15 को, जहां पर लिखा है, तूने उनके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। दोस्तों, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी कर रहा था और यह उनके लिए उसका उद्धार का कार्य था। अब हम अगले अध्ययन में इस संदर्भ में हबक्कूक की प्रतिक्रिया को देखेंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने परमेश्वर की योजना को जाना होगा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। वह परमेश्वर है, वह सामर्थी है, वह अपनी योजना के अनुसार काम करता है और काम कर रहा है। आप और मैं, संसार का कोई भी मनुष्य और ना ही स्वर्ग का कोई जीव उसके काम में दखल दे सकता है, उसे रोक सकता है। आइए हम उसी परमेश्वर के सामने नतमस्तक हों, धन्यवाद दें, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में, आपके जीवन में अपनी योजना को पूरी कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वाचाओं के परमेश्वर हैं। आपने वाचा बांधी, आपने प्रतिज्ञाएं की और आप उसे पूरा करते हैं। भूतकाल से भविष्य तक हमारा विश्वास है प्रभु कि आप अपनी वाचाओं को, अपनी बातों को पूरा करेंगे। जिस रीति से आपने कहा प्रभु, आपने संसार में वैसा करके दिखाया और उसका प्रमाण है कि आज अनेक ऐसे राज्य, ऐसे शासक, ऐसे महान देश आज कहीं के नहीं हैं। आज वे ध्वस्त हो चुके हैं, आज वे समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि आपने ऐसा कहा था, आपने ये प्रतिज्ञा की थी। प्रभु, हमारी विनती है, हमारे जीवन में आपका अनुग्रह हो। जबकि प्रभु हमारे पास आपका वचन है, हम विनती करते प्रभु कि ये वचन हमारे जीवन की अगुवाई करे। हम इन वचनों के आधार पर अपना जीवन जीते रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विनती है पिता, जबकि वे आपके वचन पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण प्रतिदिन प्रभु वे आपके वचन को सुनने के लिए अपना समय देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है ये वचन का एक एक शब्द, एक एक संदेश उनके हृदय में कार्य करे। जो वे सुन रहे हैं उसके अनुसार वे चलते हुए पाए जाएं। और इसके द्वारा प्रभु, जब वे अपना प्रेम आपको प्रकट करते हैं, हमारी विनती है प्रभु, आपकी दया, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करे। वे सब प्रभु जी आपके साथ बढ़ते चले जाएं। हर एक आंसुओं को प्रभु जो उनके जीवन में है, उनके दिलों में है, उसे आज आप पोंछ डालें और उन्हें प्रभु एक ऊंची भूमि पर खड़ा करें, ताकि वे धन्यवाद के स्वर, धन्यवाद के साथ आपकी महिमा प्रकट करने पाए। महिमा आदर आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा निश्चित तौर पर आपने आशीष प्राप्त की होगी और मेरा निवेदन है कि यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आनंद के साथ आपको उत्तर देंगे। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और उन रोचक बातों को जानेंगे जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि हबक्कुक परमेश्वर के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में उसमें एक परिवर्तन आता है। अब वह परमेश्वर की योजना और कार्य को जान गया था, इस कारण वह परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करता है। आज हम सभी को परमेश्वर की दया और करुणा की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि वो न्यायी है और पाप का दंड देने की तैयारी में है। केवल परमेश्वर की दया ही हमें उससे बचा सकती है।
अगले प्रसारण में हम इसके अंतिम भाग का मनन करेंगे। तब तक परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इसे दोबारा देखिए। धन्यवाद।